हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू अरोमा। हमारे साथ हर सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, हमेशा की तरह आज भी हम अपने सेशन को एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट किसने कहा है? तो हमारे माननीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। ये उनकी लाइन है जिसे हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं, तुम्हारे पैरों में जूते भले ना हो लेकिन तुम्हारे हाथों में किताबें होनी चाहिए। बच्चों, ये लाइन बहुत बड़ी है जो हमें बहुत बड़ी सीख देती है। इनका कहने का मतलब है कि हमारे पास चाहे जितनी भी कमियां हो जाए हमारे लाइफ में, लेकिन हमें पढ़ाई से वंचित नहीं रहना है। भले हमें नंगे पैर भूखे पेट ही क्यों न रहना पड़े, लेकिन हमें किताबों से दोस्ती करनी है, किताब हमें पढ़नी है और हमें अपने जीवन को सफल बनाना है। देखो बच्चों, हम सब की तरह आपकी तरह भी एक यहाँ पे प्यारा सा बच्चा है जो बैग लेकर बुक लेकर कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। ठीक है, आप भी स्कूल आते हैं, उसी तरह ये बच्चा भी स्कूल आ रहा है। तो चलिए हम अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में हम क्या कुछ करने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में क्लास 7 को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, हमने क्लास 5 को भी स्टार्ट किया है, फिर क्लास 6 को स्टार्ट किया और आज हमारा क्लास 7 स्टार्ट होने वाला है। और क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर को आज हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम क्लास 7 के सिलेबस को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास 7 में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं? तो हमारे पास टोटल 16 चैप्टर हैं जिन्हें हमें कम्प्लीटली थॉरली रीड करना है, समझना है, उनके क्वेश्चन आंसर भी लर्न करने हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। हमें फर्स्ट चैप्टर जो दिया गया है क्लास 7 में वो है सिंपैथी। ठीक है बच्चों, इसके बाद है कृष्णा एंड सुदामा, अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैम्प, द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड। एक एक करके हम सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, अपने फर्स्ट चैप्टर सिंपैथी पे चलते हैं। चलिए, तो बच्चों हमारा फर्स्ट चैप्टर सिंपैथी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चों सहानुभूति। क्या होता है? सिंपैथी मीन्स होता है सहानुभूति। ठीक है बच्चों, चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देती हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है सहानुभूति। चलिए हम सबसे पहले वार्मर को करते हैं। हमारा वार्मर कहता है, द टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग टेक्स्ट टू द स्टूडेंट एंड आस्क द क्वेश्चन दैट फॉलोज। कहता है कि ये जो नीचे दिया गया है इसे टीचर पढ़ेंगे, बच्चों को समझाएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बच्चों से पूछा जाएगा। चलिए, अ थर्स्टी ओल्ड मैन इज सिटिंग। थर्स्टी मीन्स क्या होता है बच्चों? थर्स्टी मीन्स होता है प्यासा, है ना। ये जो बुजुर्ग आदमी है, बूढ़ा आदमी है, वो कैसा है? प्यासा है। ठीक है, तो एक प्यासा बूढ़ा आदमी कहाँ बैठा हुआ था? रोड के किनारे, रोड के बगल में बैठा हुआ था। बिसाइड मीन्स होता है बगल में। ठीक है, ये बिसाइड का मतलब होता है बगल में। ही सेज, वो क्या कहता है? वाटर वाटर वाटर। उसे प्यास लगी थी और वो पानी पानी कह रहा था। सूरज एंड रवि आर फ्रेंड्स। ठीक है, सूरज और रवि जो हैं दोनों दोस्त हैं। दे हियर द ओल्ड मैन्स क्राई। हियर मीन्स क्या होता है बच्चों? हियर मीन्स होता है सुनना। ठीक है, तो वो दोनों जो हैं इस बूढ़े आदमी की आवाज़ को सुनते हैं। सूरज इग्नोर्स इट, लेकिन सूरज जो है उसकी आवाज़ को इग्नोर कर देता है। बच्चों, इग्नोर का मतलब होता है ध्यान नहीं देना। ठीक है, इग्नोर करना मतलब उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना। बट रवि स्टॉप्स नियर द ओल्ड मैन, लेकिन रवि जो है उस बूढ़े आदमी के पास रुक जाता है। ही टेक्स आउट हिज वाटर बॉटल। टेक्स आउट का मतलब होता है निकालना, है ना। वो क्या करता है? अपना वाटर बॉटल जो है बाहर निकालता है। ही गिव्स वाटर टू द थर्स्टी मैन, और वो अपना पानी जो है उस प्यासे आदमी को देता है। थर्स्टी मीन्स प्यासा। द मैन ड्रिंक्स वाटर, और वो आदमी जो है वो पानी को पी लेता है। बच्चों, ड्रिंक का मतलब होता है पीना। ठीक है, ड्रिंक्स वाटर मीन्स पानी पीता है। ही थैंक्स
रवि। और पानी पीने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी है वो रवि को धन्यवाद देता है। क्यों धन्यवाद देता है बच्चों? क्योंकि उसने अपना पानी उसे पीने के लिए दिया था। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन भी है, हम उस क्वेश्चन को भी थोड़ा रीड करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज रवि स्टॉप नियर द थर्स्टी मैन। स्टॉप मीन्स बच्चों होता है रुकना, ठीक है। नियर मीन्स नज़दीक, थर्स्टी मीन्स प्यासा। कहता है कि रवि जो है उस बूढ़े आदमी के नज़दीक क्यों रुका। तो बताइए क्यों रुका था? वो इसलिए रुका था क्योंकि बूढ़ा आदमी प्यासा था। ठीक है, बूढ़े आदमी को देखकर उसे दया आ गई थी। ठीक है, इसलिए वो रुक गया था। चलिए सेकंड है, व्हाई डज द मैन थैंक रवि। वो जो बूढ़ा आदमी है वो रवि को धन्यवाद क्यों करता है? क्योंकि रवि जो है वो अपना पानी उसे देता है उसकी प्यास बुझाने के लिए। ठीक है, डू यू एवर फील सॉरी फॉर अ पर्सन इन ग्रीफ। कहता है कि जब भी आप किसी आदमी को देखते हैं जो कष्ट में होता है तो क्या उसके कष्ट को देखकर आपको भी दुख होता है? तो हम क्या बोलेंगे? यस, बिल्कुल होता है ना बच्चों। जब किसी को चोट लग जाती है तो हमें दया आती है ना कि उसका जब दर्द जो है जल्दी से ठीक हो जाए। हमें सॉरी फील होता है, मतलब हमें दूसरों के दुख को देखकर हमें भी दुख होता है। चलिए, तो ये हमारा वार्मर था। अब चलते हैं हम अपने चैप्टर पे। ठीक है, चलिए। कहता है आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड। बच्चों सॉरो का मतलब होता है कष्ट, दुख। ठीक है, सॉरो मीन्स कष्ट, डीप मीन्स गहरा, है ना, गहरा। डिस्ट्रेस मीन्स दुख, दुखी। मैं गहरे दुख और कष्ट में पड़ा था। एक आदमी है, एक राइटर है, वो कहता है कि मैं गहरे दुख में, कष्ट में पड़ा हुआ था। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड। ठीक है, तो एक घमंडी आदमी, प्राउड मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? घमंडी। एक घमंडी आदमी जो है वो मेरे दुख को सुना। हिज लुक्स वेयर कोल्ड। लेकिन सुनने के बाद उसके जो हाव भाव थे, उसका जो एक्सप्रेशन था वो बहुत ही नॉर्मल था। मतलब मेरे दुख से उसे दुख नहीं हुआ, बल्कि वो बहुत ही नॉर्मल था। ही गैव मी गोल्ड। और उसने मुझे क्या दिया? सोने दिए, है ना। गोल्ड मीन्स सोना। बट नॉट अ काइंडली वर्ड। कहता है कि उसने मुझे सोना दिए लेकिन एक भी दयालुपूर्ण बात, दयालुपूर्ण शब्द, दया भाव उसने मेरे साथ नहीं दिखाया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए क्या उपाय थी। चलिए हम एक एक लाइन करके पढ़ते चलते हैं, समझते चलते हैं। आई ले इन सॉरो। कहता है कि मैं कष्ट में पड़ा हुआ था। सॉरो मीन्स कष्ट। डीप डिस्ट्रेस, गहरे दुख में पड़ा हुआ था। ठीक है, मैं कष्ट में, गहरे दुख में पड़ा हुआ था। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ट। मेरा जो दुख है, मेरा जो कष्ट है वो एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। प्राउड मीन्स क्या होता है बच्चों? घमंड, घमंडी व्यक्ति। प्राउड मैन मीन्स घमंडी व्यक्ति। हिज लुक्स वेयर कोल्ड। और मेरे इस दर्द को, मेरे कष्ट को सुनने के बाद भी उसका जो हाव भाव था, उसका जो एक्सप्रेशन था वो बहुत ही नॉर्मल था। उसे मेरे ऊपर दया नहीं आई, वो बिल्कुल नॉर्मल सा बिहेव कर रहा था। ही गैव मी गोल्ड। उसने मुझे क्या दिया? उसने मुझे गोल्ड दिया, सोना दिया। बट नॉट अ काइंडली वर्ड। लेकिन उसने मेरे लिए एक भी दया भाव का शब्द नहीं बोला। उसने मेरे साथ कोई भी दया नहीं दिखाई। ठीक है बच्चों, तो इस स्टेंजा का मतलब हुआ कि मैं दुख में पड़ा हुआ था, बहुत गहरे दुख में, और मेरी दर्द को, मेरे कष्ट को सुनकर एक घमंडी आदमी जो है उसे बिल्कुल भी दया नहीं आई। उसने मुझे गोल्ड दिया लेकिन एक भी दया भाव की बातें हमसे नहीं बोली। चलिए सेकंड स्टेंजा। माई सॉरो पास्ड। कहता है कि मेरा जो दुख है वो अब बीत गया। पास्ट मीन्स क्या होता है बच्चों? बीत जाना, गुजर जाना।
माई सॉरो पास्ट, मेरे दुख खत्म हो गए। आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गैव टू मी। पे बैक का मतलब होता है वापस लौटा देना। ठीक है बच्चों, तो कहता है कि मेरे कष्ट दूर हो गए, दुख दूर हो गए, मैंने क्या किया, मैंने उसे वापस कर दिया जो गोल्ड उसने मुझे दिए थे। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पेक माई थैंक्स, और गोल्ड उसका वापस करने के बाद मैं सीधे तनकर उसे क्या किया, धन्यवाद किया। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि उसने जो किया था, उसने जो दिया था, उसे तो इसने वापस लौटा दिया। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसके द्वारा दिए गए दान के लिए भी मैंने उसे धन्यवाद कह दिया। ठीक है, आई ले इन वांट इन ग्रीफ एंड पेन। अब दूसरे समय की बात बताता है ये। ठीक है, कहता है कि आई ले इन वांट इन ग्रीफ एंड पेन, मैं दुख में, दर्द में, किसी की चाह में पड़ा हुआ था। अ पुअर मैन पास्ड माई वे, और उसी समय एक गरीब आदमी मेरे रास्ते से गुजरा। ठीक है, ही बाउंड माई हेड, बाउंड मीन्स होता है बच्चों बांधना। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरे सर को बांधा। ही गैव मी ब्रेड, और उसने मुझे ब्रेड दिए। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे। बच्चों, यहाँ वॉच्ड का मतलब होता है टेक केयर करना, देखभाल करना। ठीक है, तो कहता है कि जब मैं दर्द में, दुख में पड़ा हुआ था, तो एक पुअर आदमी, गरीब आदमी मेरे रास्ते से गुजरा। उसने मेरे सर को बांधा, मुझे खाने के लिए ब्रेड दिए, और उसने दिन रात मेरा देखभाल किया। चलिए, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, कहता है कि हाउ, कैसे, कैसे मैं उसे वापस कर पाऊँगा। फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो उसने मेरे साथ किया, जितने अच्छे काम उन्होंने किए मेरे साथ, जितने अच्छे समय उन्होंने दिए, और मेरा जितना केयर किया, देखभाल किया, मैं उसे कैसे वापस कर पाऊँगा। ओह गोल्ड इज़ ग्रेट, कहता है लास्टली, अंततः उसे ये समझ में आता है कि ओह गोल्ड इज़ ग्रेट, गोल्ड जो है, सोना जो है, वो कीमती है, महंगी है। बच्चों, यहाँ ग्रेट का मतलब हम कीमती समझेंगे, महंगी समझेंगे। ठीक है, ग्रेट मीन्स होता है महान, लेकिन यहाँ कोई आदमी तो है नहीं जो महान होगा, तो वस्तु है। गोल्ड क्या है, सोना क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो हम इसे क्या समझेंगे, कीमती या महंगा। कहता है कि माना कि गोल्ड महंगा है, सोना महंगा है, बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी, लेकिन कहता है कि सहानुभूति जो है वो उससे भी ज़्यादा महंगी है। माना कि गोल्ड महंगा है, लेकिन सहानुभूति उससे कहीं ज़्यादा महंगी है। ठीक है बच्चों, तो यही थी आज की पोएम, और इसे लिखा किसने है, इसे लिखा है चार्ल्स मैके ने। ठीक है, हमें पोएम के साथ साथ ये भी याद करना होता है कि इस पोएम का पोएट कौन है। तो हम याद करेंगे कि सिंपैथी को किसने लिखा है, चार्ल्स मैके ने लिखा है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं इसके वर्ड मीनिंग पे। बच्चों, हमारा फर्स्ट वर्ड है स्पीक। ठीक है, स्पीक, स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलना। देखो बच्चों, स्पीक मीन्स होता है बोलना, SPEAK। स्पीक मीन्स होता है बोलना। ठीक है, बोलना। इसी का पास्ट फॉर्म V2 क्या होता है, स्पोक। स्पोक जिसका मतलब होता है बोला। ठीक है, स्पीक मीन्स बोलना, स्पोक मीन्स बोला। स्पोक को ही पहले के समय में ओल्ड इंग्लिश में क्या बोला जाता था, स्पीक बोला जाता था। ठीक है, तो स्पीक मीन्स बोला, स्पीक से याद रखेंगे स्पीक। चलिए, नेक्स्ट है सॉरो। सॉरो तो हम सभी जानते हैं, सॉरो मीन्स कष्ट, दुख। ठीक है, हमें सॉरो को भी याद रखना है। सॉरो मीन्स क्या होता है, कष्ट, दुख, परेशानी। नेक्स्ट है डिस्ट्रेस्ड।
है ना बच्चों। डिस्ट्रेस मीन्स भी होता है बहुत ज़्यादा दुख दर्द में होना, बहुत ज़्यादा दुखी होना। सॉरो मीन्स भी दुख होता है, ग्रीफ मीन्स भी दुख होता है, डिस्ट्रेस मीन्स भी क्या होता है बच्चों, तो दुख होता है। ठीक है। इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट, है ना, सीधा, बिल्कुल सीधा। जैसे जब हम कोई ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इरेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। और स्ट्रेट भी कह सकते हैं। स्ट्रेट मीन्स सीधा, इरेक्ट मीन्स सीधा। चलिए हम कोशिश करेंगे कि बार बार वर्ड को रिपीट करके इसे लर्न कर लिया जाए, याद कर लिया जाए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है चैरिटी। हम इसे कैसे याद रखेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, चैरिटी में दान देते हैं। चैरिटी का मतलब होता है दान करना। ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो चैरिटी करते हैं, मतलब दान करते हैं। ठीक है। तो हम याद रखेंगे चैरिटी मीन्स दान। चलिए वाच्ड, वाच्ड मीन्स अभी मैंने बताया, वाच्ड मीन्स क्या होता है, टेक केयर करना, देखभाल करना। ठीक है। वाच्ड मीन्स देखभाल करना। पे बैक, पे बैक, पे बैक मीन्स वापस लौटा देना। ठीक है। हेवनली, हेवनली मीन्स क्या होता है बच्चों, हेवनली मीन्स होता है सुखद, बहुत अच्छा, है ना, बहुत खुश कर देने वाला, हेवनली। चलिए नेक्स्ट है सिंपैथी। सिंपैथी मीन्स सहानुभूति, है ना। सिंपैथी, हमें हर किसी के साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए, है ना। हमें अपने दोस्त के साथ, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और यहाँ तक कि हमें एनिमल्स, बर्ड्स सभी के साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, अब हम चलते हैं। अब मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में और कल इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे विथ ग्रामर। ठीक है। तो चलिए टेक केयर योरसेल्फ, अपना ध्यान रखिए और इसी तरह हर सेशन में जुड़ते रहिए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।